करना है। ओम शांति। आज 18/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। विचार सागर मंथन कर ऐसे टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही तुम्हारी यूनिटी है, एकता है। प्रश्न: कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विथ ऑनर हो सकते हो? उत्तर: कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ आत्मा भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रुकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम करना है। अटेंशन से होगा ना। इसी से ही पास विथ ऑनर बनेंगे ऊंच पद पाने वाले बच्चे। ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान का सुनाते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। वो कथा वो ध्यान में अवस्था है ना। तो बाबा ने शंकर का डिपार्टमेंट टोटल अलग से समझाया। तो इसीलिए फिर से ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्यु लोक, उसके भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाई। अच्छा, अब अमरलोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला है ज्ञान सागर, एक ही शिव बाप। शंकर कोई ज्ञान का सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसे ऐसे बातों पर तुम बच्चों को सबको समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह तो नॉलेज है ना, वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वह काल होता ही नहीं। यहाँ तुम 5 विकार अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमरलोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण का राज्य, अमरलोक में है राम का राज्य। देवताओं को भी कभी काल नहीं खाता, वहाँ काल के जमघाट होते ही नहीं। जमघट, वहाँ काल के जमघट होते ही नहीं। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मनुष्य काल पर विजय कैसे चकरा सकते हैं, काल को कैसे चकमा दे सकते, किसी को मालूम भी नहीं है। ऐसा भी मनुष्य को अवसर मिलता है इस धरा पे। हाँ, तो बाबा कहते ये टॉपिक तो बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे चक्र सकते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी अमरलोक में मनुष्य की, 150 वर्ष तक। अब सर्प का मिसाल भी सत्ययुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता। कहाँ है अमर लोक? अमर लोक कहाँ है? हाँ, कहाँ आएगा प्रथम? कौन से धरा पे आता है? भारत भूमि पे जी। तो बाबा टोटल आज मुरली में मृत्यु लोक, अमर लोक, आज शिव की पूजा, कैसे व्रत, शंकर शिव का फर्क, यही मुरली में आया है।
सो बाबा कहते बच्चे, भारत अमरलोक था। कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ी दूसरी खाल ली, तेजी से दौड़ता है। तो मनुष्य आत्मा भी अमरलोक में, देवतापुरी में माना स्वर्गलोक में, एक शरीर छोड़ दूसरा छोटे बच्चों का शरीर लेके खुश। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको ही कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। यह पुराना शरीर भी छूटना ही है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। मुझे आत्मा को विश्वास हो जाता है कि ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसा नहीं होता। वहाँ फिर तुम समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ जड़ीभूत हो गया है। इसे छोड़ नया लेंगे, फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार की नई परिभाषा मिली आज। समझ होती है, आत्मा को समझ में आता है, तो समझ को ही साक्षात्कार भी कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है। यह वहाँ पे आत्माओं को साक्षात्कार होता है। तो पुराना निकाल के नई खाल में चले जाते हैं खुशी खुशी। तो बाबा ने आज बड़ी बात कही तो हमें याद आया, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता। तो ये आत्मा समझ नहीं रही थी बाबा को कब से। तो जब ब्रह्मा बाबा ने अमृत वेले में साक्षात्कार दिया, सफ़ेद लाइट की बॉडी, दृष्टि दे रहे थे, हाथ आगे बांधे थे ऐसे, तभी पता चला हाँ ये कोई शक्ति है। तो फिर सुजाता बहन का विश्वास आगे दृढ़ होता गया। अमृत वेला गहरी की और अमृत वेले में शरीर के ऊपर फिर उसका प्रभाव आया। तभी पता चला ये शक्ति जो बोल रही वही कर रही है। तो विश्वास पक्का होके आगे बाबा मिलन किया और फिर ये सेवा में अच्छे से उतर गए। तो बाबा कहते बच्चे, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, ऐसा तुम्हें साक्षात्कार होता है। वहाँ सतयुग में ऐसा साक्षात्कार होगा। हाँ, पुरानों को अब छोड़ना है, तुम समझ जाते हो। वहाँ भी ऐसे ही होगा। इसीलिए उनको ही कहा जाता है अमर लोक, जहाँ काल आता ही नहीं। आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुआ का मिसाल भी यहाँ का ही है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। चला बेटा तो सारा शरीर समेट के शांत। तो काम करके फिर अंतर्मुख हो जाता है। तो यह भी तुम्हारा ही मिसाल है। तो तुम्हें भी ऐसे ही कर्म में आए, कर्म जितने ज़रूरी उतने चलाए, फिर अपना समेट के आत्मा जी। तो मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, अब कछुओं का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुख हो जाता है। इस समय की मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र कॉपी, अर्थ मात्र कुछ भी नहीं समझते। अब तुम तो समझते हो ना, क्या क्या समझ गए हो। राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं ना। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो यह बातें सतयुग में होती नहीं। यह ऐसे ऐसे टॉपिक तुम लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पा सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक पर तुम समझाओ। ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले उसको लिखना पड़ता है। बाबा पूरा सेवा का इशारा बाबा ने अभी ये ब्रह्म शिवरात्रि की तैयारी भी ऐसे ही कराई बच्चों से। रोज़ मुरली में बताया क्या कैसे कैसे प्रश्नावली बना। उसी हिसाब से इस बार हम सब सेवादारी टीम ने उसी तरह से बहुत सुंदर कल का प्रोग्राम संपन्न हुआ। बाबा के मुरली के आदेश को एक्यूरेट फॉलो किया। इस बार प्रश्नावली निकाली थी तो सब आ गए, बैठ गए। बहुत सुंदर उनको आते ही जल दिया, स्वागत किया टीका लगा के। फिर स्क्रीन पे
चला लिया सब ज़्यादा। फिर वो पहले दिखा दिया थोड़ा सा, फिर भाई जी ने इंट्रोडक्शन दे दिया और फिर प्रश्नावली दे दी, बोले गेम खेलेंगे एक। तो गेम में ऑलरेडी चिट्ठी में लिख के रखे थे सारे प्रश्न। तो एक एक के पास बोले भैया आपको चिट्ठी मिली, तो बोले कितने जन है, तो इतने जन है, तो चिट्ठी भी इतनी है। तो फिर वो सबके एक हाथ में चिट्ठी दे दी, बोले देखो आपने चिट्ठी खोल के, तो चिट्ठी में एक प्रश्न था। तो फिर प्रश्न पूछा गया, तो उनको भी अपना मंथन करने का टाइम दिया, भाई अभी बताओ शिव और शंकर में अंतर क्या है, तो आपको क्या लग रहा है। तो भक्तों को पहले पूछा, तो फिर आने के बाद फिर आपने सेवादारी तैयारी थी, पूरा अच्छे से प्लान बनाया था, चल रही थी 8 दिन से ग्रुप बना के आए हैं ना भाई जी, तब से ग्रुप बनाया था। और फिर उसके अंतर्गत चल रहा था चर्चा, कैसे करना है, क्या करना है, कौन से समय से कौन सा वीडियो चलाना है। तो एक्यूरेट प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग, अच्छे से मेडिटेशन की वाइब्रेशन, शक्तिशाली, पावरफुल, इससे इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ। वाह वाह बच्चे, वाह हो गया, वाह 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 वाह। तो आत्मा के अंदर सत्य ज्ञान का बीज रोपित हो गया। तो बीज समय पे अंकुरित होना ही है। तो बच्चों ने बहुत सफलता मुहूर्त कल सफलतापूर्वक शिवरात्रि का सेवा संपन्न किया। तो अभी बाबा ने आगे क्या बताया, अभी तुम समझते हो राखी उत्सव, तो आने वाले त्यौहार, अभी होली आएगी इसलिए। तो राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब पर इसी समय के हैं ना, इसी समय मनाते हैं। जो भक्ति मार्ग में चले हैं ना, तो यह बातें सतयुग में होती नहीं। तो यह ऐसे ऐसे तुम टॉपिक लिखो। क्या लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक कैसे जा सकते हैं, ऐसे बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है, तुम्हें चिंतन करना पड़े अच्छे से। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं ना, आज फलाना नाटक है, तुम्हारे भी पॉइंट की लिस्ट होनी चाहिए। कितनी एक्यूरेट सेवा की आदेश और इशारे। तो तुम्हारी भी पॉइंट की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से देवी राज्य में कैसे जा सकते हैं, समझाओ। हाँ, अब होली मनाएंगे, हाँ राजयोग मेडिटेशन से जी। तो समझा उनको कि रावण राज्य से दैवी स्वराज्य सत्ययुग में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो भली एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनाने से खुश हो जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसा मिलता है, समझेंगे फिर। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है कि आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुख की दुनिया और दुख स्वाह हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं ब्राह्मण, जुलूस आदि भी निकालते हैं। यहाँ तुम जानते हो। अब क्या जान गए बच्चे, यह रुद्र शिव बाबा का यह एक ही यज्ञ है। यह कोई 150वां और 125वां यज्ञ नहीं है। यह रुद्र शिव बाबा का एक ही है, जो एक ही बार आके पूरे सृष्टि को सुख में सुंदर संसार सतयुग बना देता है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया, सतो प्रधान दुख की दुनिया स्वाहा हो जाती है। नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। तुम आकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचता बाप ही आकर अपना और रचता के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हें देते हैं, और राजयोग भी तुम्हें सिखाते हैं। सत्य युग में ही पवित्र देवताएं व राजाई भी करते हैं। हाँ, राजयोग सिखाया तुम्हें बाबा ने। क्या किया, रचता बाफिया कर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया। सहज राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में ही पवित्र देवताएं वह राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवता देवी देवता धर्म। बाप तुम्हें समझाते हैं। यह भी टॉपिक्स रख सकते हो।
कि आदि सनातन देवी देवता सतयुगी धर्म की स्थापना कैसी हो रही है। बताओ कैसे विश्व में शांति होगी जी, इतने कर रहे क्या क्या शांति के लिए। हाँ, तो बाबा ने क्या टॉपिक दिया, यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसी हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। तो उनके मन में क्या उत्पन्न करना है, क्यूरियसिटी, कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, विश्व में शांति स्थापन होनी है, सतयुग इस धरा पे आना है, कलयुग का अंतिम है। चलो तो विश्व में शांति कैसी होती है, हमारे पास आकर समझो। हाँ, परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय कोई दे ही नहीं सकता। जो इतना कोई राय बहादुर है ही नहीं अभी तक। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय सोच समझ कोई दे ही नहीं सकते। राय देने वाले को प्राइज मिलती है ना। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक समझाने के लिए तुम्हें है। हाँ, ऐसे विचार सागर मंथन कर बच्चों को टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक बच्चे समझाए। देखो अभी बाबा ने कहा बोलना शुरू किया तो सब तरफ एक जैसा ही बोलो। शिवरात्रि के लिए बच्चे ने सेवा शुरू की तो पूरे दुनिया में शिवरात्रि, होली के लिए शुरू की तो पूरे विश्व में ब्रह्म कुमार होली का ही समझाएंगे। इसीलिए इतनी बड़ी परिवार कहीं मिलेगी ही नहीं। मीठे बाबा कहते बच्चों क्या है, ऐसा विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए और तुम्हें ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो। तो समझ लो अभी एक सिटी है और उसी सिटी के अंदर 56 सेंटर और छोटी छोटी पाठशाला है, तो उनको बाबा ने स्पेशल इशारा दिया कि तुम्हारे हर सेंटर में एक ही टॉपिक चलनी चाहिए। तो और विश्व के लिए भी तो बाबा कहते हैं ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले ही इशारा देनी चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। अच्छा, फिर पूरे भारत के लिए भी बताएं कैसे करना है कि अभी विश्व की राजधानी का कारोबार भी उधर ही, दिल्ली पर ही, दिल वालों के पास ही। और भारत की बाबा कहते सतयुग में मथुरे के कंटे पे दिल्ली के ज़मीन पे ही कृष्ण आएगा, तो वहाँ से राजधानी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकल स्थूल रूप में भी भारत का राज्य कारोबार की दिल्ली ही राजधानी है। इसमें बड़े गहरे रहस्य है सारे। मीठे बाबा कहते सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह पर ऐसा भाषण चले, इसको कहा जाता है यूनिटी। ऐसे लिस्ट बनाकर पहले इशारे देने चाहिए और फिर सारा समाचार दिल्ली में आना चाहिए। सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला, इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है, तुम ही मीठे बच्चे यूनिटी चलती है। राम राज्य का गायन है ना, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं, ये तुम्हारे यूनिटी का गायन है। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा बताओ। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है तुम्हारी यूनिटी के लिए, तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में तो ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहाँ तो वह होते ही नहीं है। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती है। यहाँ तुम जो कुछ देखते हो वह सब ईविल है। हाँ, माना तमो प्रधान, अपवित्र है, पतित है। हाँ, यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो सब ईविल है। उनको देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। आप जो बाप समझाते हैं वही अपने बुद्धि में स्मृति में याद रखो। स्मृति में रहेगा, कृति में और वृत्ति में सहज ही आ जाएगा।
वही हमें करना है, धारणा करनी है ऐसे कांटों के जंगल में। तो उनको दुनिया की बातों को, ईविल बातों को देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। इस संगम युग ब्राह्मण, देखो क्या हुआ अभी, इस संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे तुम ब्राह्मण अभी बच्चे बाप के बने हो। और बाप को तुम में आशा है कि ये मेरे रोशन दीपक विश्व को सतप्रधान बन के गद्दी पे बैठने के योग्य हैं, जो अखंड फिर आधा कल्प राज्य करेंगे, मज़े में आनंद में रहेंगे, आनंद ही आनंद मंगल होता रहेगा। तो बाबा भी हमारा आराम में परम धाम में आराम करेगा जी। तो हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे। इस समय ईश्वरी औलाद तुम सब हो, औलाद। धीरे धीरे तुम वृद्धि को पाते रहते हो। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में आती नहीं। हम ईश्वरीय संतान हैं तो ज़रूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि बाप के प्रॉपर्टी के बच्चों का बराबर अधिकार है। जो बाप का है वो बच्चों का ही है जी। तो इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, सो इस समय हम ईश्वरीय औलाद है। औलाद माना चिराग है, रोशन करता है बाप का घर। तो औलाद को ही तो सारा मिलता है बाप के पास जो है। हाँ, प्रथम अधिकारी बन जाता है बच्चा। तो बाबा कहते हैं हम ईश्वरीय संतान हैं तो ज़रूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हाँ, क्योंकि 5000 वर्ष की बात है, तुम ही तो मालिक थे, फिर बनेंगे। हाँ, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं बाबा। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बाप जो सयाने हैं, समझू है, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो ज़रूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो ज़रूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। ये कौन से बच्चों के मन में आता है? सयाने बच्चे जो सम्मुख आने का पुरुषार्थ करेंगे ही करेंगे। नींद को भी त्याग के उसको भी फिटा देंगे। आने दो डुकली, लेकिन उसको बताएंगे तो डुकलती रहा, मैं जाऊँगा, मैं बिस्तारा पकड़ के आलस से अलबेला नहीं बनूँगा। तो बच्चे पास हो रहे हर समय, बहुत बढ़िया बच्चे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। तो सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। हाँ, तो बच्चे तो सयाने हैं ना, जो वो समझते हैं। सयाने बच्चे समझते हैं, वो समझू है, उनकी बुद्धि में आता है। समझू माना समझ के हाँ जी करने वाले। सो में क्या होता है, एक गाय पालने वाले लोग होते हैं, जो गाय को भारत में पवित्र माना जाता है। तो गाय को लेके घर घर के सामने जाते हैं, एक वाद्य बजाते, गुबु गुबु बजता है महाराष्ट्र में स्पेशली। और वो गाय वाला आता है, कुछ मंत्र मंत्र बोलता है, कुछ आशीर्वाद देता है। तो लोग बड़े सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम अमृत वेला में आता है, वो घूमता ही रात को है, वो उजाला होते ही चुप बैठ जाता है घर में। तो वो आता है तो ऐसे बजाता है, तो लोगों की श्रद्धा जागृत होती है, बेचारा कुछ कुछ बोलता है ऐसे वैसे, माता अच्छा होगा ये हुआ, वो संतुष्ट हो जाती, सुबह सुबह उसको दान दे देती जाके। हमारे उधर बड़े मान से देते, ऊपर से पल्लू लेके पवित्रता से उसको दान दे के भाई वो चला जाता है, लेकिन वो गाय लेके घूमता है बेचारा। तो बाबा कहते हैं गाय भी ऐसे करती है, वो बजाता है, वो ऐसे ऐसे हिलाती है, वो अपने अपने हिलाती है, लेकिन उसको आदत लगा दी, ये बोलेगा वो ऐसे ऐसे करेगी, वो इसके बोलने से नहीं कर रही, उसका आदत है ऐसे ऐसे करने का सुबह सुबह। और ये कहता है देखो देखो देखो, आपके ऊपर प्रसन्न हो गई देवता, 33 करोड़ देवी देवता इसके गाय के निवास करते हैं शरीर में। तो इस तरह से गाय का लेके वो रमजू को कहते हैं डमरू बाजे हमारे इधर, तो उसने बोला वो हो जाता है बोलते हैं। तो समझू माना बच्चों को बाबा ने समझाया और बच्चों ने हाँजी करके मान लिया, तो नंदी बन गए बच्चे। एकदम समझ लिया तो पीछे नहीं हटना है, फिर कुछ भी आने दो। इसलिए उसको बाबा ने कहा है समझू बनते हैं। इस समझू शब्द में गहराई आ गई मात्रा में। तो बाबा कहते जो बच्चे सयाने हैं समझू है,
उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो ज़रूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो ज़रूर हम भी नई दुनिया में होने ही चाहिए। मेरा बाप रच रहा है तो उसके लिए क्या विधि भी बता रहा है बाबा, समझेंगे, चलेंगे, समझू है। एक बार हाँ जी बोला तो पीछे हटना नहीं। सो बाबा कहते बाप नई दुनिया रचते हैं तो ज़रूर हम भी नई दुनिया में होने ही चाहिए। एक बाप के तो सब तुम बच्चे हैं। सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर तुम मूल वतन में निवास करते हो, यह भी अभी बुद्धि में आ गया ना। अब भले सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, घर बार, आना जाना सेंटर में सब भिन्न प्रकार का है। कैसे फिर भी जाकर एक साथ मूल वतन में निवास करेंगे आत्मा, यह भी बुद्धि में है ना। मूल वतन में तुम आत्माओं का कैसा सुंदर सिजरा है। सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वह जो कुछ दिखाते वह साक्षात्कार की बातें हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को समय समय पर साक्षात्कार होंगे। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। तुम बाबा की याद में सूक्ष्म तो सूक्ष्म मन बुद्धि से ब्रह्मा, विष्णुपुरी, शंकरपुरी में जाते हो। फिर क्या है, मूल वतन में भी सिजरा है, सूक्ष्म वतन में भी सिजरा नहीं दिखा सकते, वह साक्षात्कार की बात है। फिर सूक्ष्म वतन में भी तुम जाते हैं, वहाँ क्या चलता है, मूवी चलती है। ब्रह्मा बाबा ने हाथ रखा, ब्रह्मा बाबा ने बोला, आवाज़ नहीं, फिर भी मूवी चलती है। ब्रह्मा बाबा मुझे लेके विश्व का भ्रमण करने गया, ये सारा दादियों का साक्षात्कार। मैं अभी भी रोज़ भोग लगता है सदगुरुवार को, तो बड़ी प्रचंड होती है। कोई कोई आत्माएं बाबा ने बना रखी, उनको रखिए ब्राह्मणी करके, समाज आदेश लाने वाले। हाँ, बाबा के साथ बात करके भोग चढ़ा के बाबा ने क्या बताया वो बच्चों को इशारा देने वाले। आज भी मधुबन में एक्यूरेट रिवाज फॉलो किया जाता है। उसको कहते भोग संदेश आ गया। हाँ, तो भोग संदेश हर गुरुवार को सुनाया जाता है। तो भोग संदेश ही जाती है और भोग लेके जाती है, फिर बाबा कुछ कुछ इशारे देते हैं। आज भी चल रहा है। तो मीठे बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते मूवी चलती सूक्ष्म वतन में, तुम्हारे लिए अभी बना है सूक्ष्म वतन, फिर नहीं रहता है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते बच्चे, वहाँ मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था। फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बना ना सके। साइलेंस में ड्रामा नहीं होता। ड्रामा में दृश्य सारी कुर्ती होगी, सुनाना, बोलना, समझना, सोचना, बात करना सब होगा। हाँ, तो बाबा कहते ड्रामा में क्या है, साइलेंस का तो ड्रामा नहीं बना सकते। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में बैठे, ये भी तो बताना पड़ेगा मुख से, तो साइलेंस का ड्रामा नहीं बना सकते। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वह अमृत आत्माओं का सीजरा है, वैसे यह मनुष्य का भी सीजरा है। जाति धर्म भेद भंत अनेक अनेक, वहाँ भी ऐसा ही सेक्शन बने हैं। कहा ऊपर परमधाम ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में आत्माओं के सेक्शन अपने अपने शक्ति के अनुसार है। आत्मा के अंदर की सत्व प्रधानता के अनुसार, आत्मा के अंदर के सद्गुणों के अनुसार उसकी लाइट है। तो बाबा की लाइट सर्वश्रेष्ठ अति ऊंची, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उसके बाद बाबा के बच्चे देवी देवता वाली आत्मा है। जैसे बाप समान शक्तिशाली है, 16 कला संपूर्ण है, सर्व गुणों में संपन्न आत्माओं का प्रकाश बाबा जितना है। सो देवी देवता आत्मा, उसके बाद धर्म पिताओं का आत्मा का लाइट देवी देवताओं से थोड़ी कम, क्योंकि दोपहर से शुरू हुआ फिर। हाँ, तो इसीलिए उस आत्मा का शिजरा और आखिर में जो आत्माएं हैं उनकी लाइट बहुत ही कम है, क्योंकि प्रकाश एक जैसा ऊपर ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सीजरा बना हुआ है। कहाँ पे, मूल वतन में। हाँ, तो साइलेंस का तो ड्रामा नहीं बनता। तो इसीलिए बाबा ने आज आत्मा ट्री का याद कराया। सो बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। वह आत्मा का सीजरा है, माना वो आत्मा का झाड़, तो झाड़ जी
जो झाड़ एक्यूरेट बनाया है ज्ञान सरोवर में, वो मुरली हॉल है ना, उसके पीछे में बनाया अंग्रेज ने। गहरा दिखता है, पूरा नीचे से ऊपर तक पेड़ है और नीचे पानी। तो ये आत्मा का शिजरा बनाने की कोशिश उन्होंने की है। बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर बाबा कहते जहाँ जैसे परम धाम में आत्मा का शिजरा है, वैसे यह मनुष्य का भी है। अपने अपने समय पे पाठ बजाने आएंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे बातें बुद्धि में रख, तुम भाषण भी कर सकते हो। फिर पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा कहा, जिससे धारणा और खुशी हो। हाँ, ज्ञान तो धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन क्या है बाबा कहते ध्यान याद की यात्रा रहे। बाप ने मुझे चुना और क्या ज्ञान देता है, तो धारणा होने से खुशी हो जाएगी। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है, बच्चे क्या करना है, सबको भाई भाई आत्मा देखो। आत्मा का तख्त तो यही है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी ब्रह्मा का प्रकोटि तख्त मशहूर है। आत्मा का तख्त तो भ्रकुटी ही है, इसलिए भागीरथ बाबा का भी सिंहासन भी मशहूर है। भागीरथ तो शिवा, ब्रह्मा को भागीरथ रथ कहते हैं, तो भागीरथ ब्रह्मा ही बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को भी समझाते हो तो भी ऐसे ही समझाओ। हम आत्मा भाइयों को समझाते हैं, यही दृष्टि रहे। इसमें भारी मेहनत मन बुद्धि से करना है। अटेंशन रखना पड़े, स्मृति रखना पड़े, तो दूसरे विचार आएंगे नहीं। हाँ, तो बाबा कहते क्या करना है, जब किसी को समझाते हो, किसी को भी, फिर सेवा में कोई भी आत्मा, कोई भी मना, अज्ञानी भी, ब्राह्मण भी, घर में भी, ऑफिस में भी, सब तरफ। बाबा कहते क्या करो अभी, तो अभी क्या करना है तुम्हें बताओ। जब किसी को भी समझाते हो तो भी ऐसा समझो हम भाइयों को समझाते हैं, अपने आत्मा भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत से तो ऊंचा पद मिलता है, तो बच्चों को अटेंशन की मेहनत रखनी है। हाँ, क्योंकि क्यों मेहनत बोला बाबा ने, क्योंकि क्या होता है, आत्मा एक ही बार में एक कर्म अच्छे से कर सकती है। ठीक है, बोलती है तो बोलती है, सुनती है तो सुनती है, हाँ, देखती है तो देखती है, आंखें बंद करके नहीं देख सकती। वैसे ही आत्मा सो गई है तो सो गई है, खा रही है तो खा रही है, तो एक ही कर्म अच्छे से कर रही है। फिर भी बाबा कहते समझाते टाइम तुम्हें ध्यान रहे हमेशा कि आत्मा भाइयों को समझा रहे, क्योंकि आत्मा का बोलने पे ध्यान है। तो बाबा ने क्या मेहनत करना है तुम्हें इसी तरह से कि आत्मा इतनी शक्तिशाली बनाओ कि सारी कर्म इंद्रियों पे कछुए जैसा एक ही बार में काबू। तो कछुए का मिसाल शक्ति का मिसाल है। तो इसीलिए बाबा ने शब्द यूज़ किया, समझाने के बाद शब्द यूज़ किया, बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे तुमने कैसे बाबा में बह बोलते 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 याद ही नहीं रहा, बह याद में ही बह गई, बातों में ही बह गई। नहीं, बात भी कर रहा आत्मा कर्मचारी, बट बड़ा शक्तिशाली है, स्ट्रांग है आत्मा अंदर से। बात करते करते आंखों से और इधर स्मृति है मन को, बुद्धि को, आत्मा भाई को समझा रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, उसका समझा रही हूँ, ये भी स्मृति रही। बाबा इसीलिए मेहनत शब्द यूज़ करते हैं। तो बाबा ने फिर क्या कहा, फिर से उधर ही चले जाते, क्योंकि अपनी सेवा की बात है। हाँ, जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसा समझो हम आत्मा भाई को समझाते हैं। और दूसरा इसमें फ़ायदा क्या होगा, तुम जब सामने वाले को आत्मा ही देखते हो ना, तो आत्मा वो सुन रही है, उसके एक्सप्रेशंस है वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि सबके एक्सप्रेशन एक जैसे नहीं होंगे। हाँ, कोई तो आप समझाते समझाते मुंह टेढ़ा करेगा, जांबिया करेगा, थकान दिखाएगा, तो आपका तो अंदर का दब जाएगा, फिर आप अपना ही भूल जाओगे और उसके ही एक्सप्रेशन में आ जाओगे। साधारणतः यही हो रहा है। अभी क्या होता है, मैंने देखा, मैंने स्माइल किया, आपने स्माइल ही नहीं किया, तुरंत इधर की स्माइल बिगड़ गई, तुरंत विचार चालू हो गया कि हाँ, मनुष्य कितना शुरू होता है, बताओ, आपको पता है कितना शुरू होता है अंदर में। हाँ, तो इसी तरह से सारी बातें, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बाबा है, साइकोलॉजिस्ट, मानस शास्त्र भी, वैद्यनाथ भी और साइंटिस्ट भी। तो इसलिए बच्चों को स्पेशल कहता है, बच्चे क्या करो,
जब भी किसी को समझाते हो तो भी ऐसा ही समझो। तो उसने कुछ भी करने दो, मुंह टेढ़ा करने दो, नींद की एक्शन करने दो, जाम्बिया करने दो, तुम समझा रहे हो मेरे आत्मा भाई को, उसके एक्सप्रेशन कुछ भी होने तो कोई बात नहीं। एकदम एकदम तो हमारी स्थिति उसको उठाएगी। स्थिति एकदम पावरफुल रखनी है हमें, हिलना डुलना ही नहीं है वो लोगों से। जी, और होता भी है कई कई जगह पे, समझाते समझाते आत्मा नाच के ना खड़ी हो जाती, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे उसको बिठा, अरे भाई अरे रुको रुको, आपको समझ ऐसे, और आपको हमारी बड़ी बहन आ रही है और आपकी बात हम पीछे से समझ रहे हैं, हमारे जैसे हमारी बहन दमयंती बहन हमें बताते समझाएंगे समझेंगे, रुको रुको रुको। हाँ, फिर मेरे को तो मुरली में होता, सिस्टर ऐसे नहीं आए, आ रहा है बाबा आखिर में समझाएंगे, रुको। ये ज्ञानी बच्चा, ये ज्ञानी बच्चा, बाबा को ये बच्चे चाहिए, इसलिए ऐसे निकले। मीठे बच्चों, जब वो किसी को समझाते हो तो कितनी दुआ निकलती देखो उनके लिए, जब जब याद आ रही दुआ कितनी निकल रही है। उन्होंने क्या युक्ति से चला है पता है हमें, बहुत युक्ति से। मैं तो बहुत सेंसिटिव आत्मा, एक बार अगर किसी के लिए ठान लिया ना तो जिंदगी भर मुंह नहीं देखूंगी, ऐसा है। तो बाबा, लेकिन उन्होंने एकदम प्यार से, सुजाता बहन अकेले आ गए हो, कोई भी कभी कभी ऐसे होता था, सब कोई भी नहीं आते मुरली में, मैं अपने हिसाब से जाती थी, देखा आई क्लास में कोई नहीं, आज कोई ने पहले इन्फॉर्म किया होगा, अपने को मालूम नहीं है। अच्छा सिस्टर आज, अच्छा आपने सुना नहीं लगता है, कोई बात नहीं, उन्होंने बताया होता है कल क्लास नहीं है। फिर भी पहुंच जाते, ठीक है। लेकिन मैं दरवाजे के बाहर अंदर जाती हूँ ना, अच्छा आ गए हो, पहले मुरली सुनाते थे फिर बताते थे क्या हुआ, कितने पेशेंस। पहले मुरली सुना, अच्छा आ जाओ आज बैठो, मुझे अकेले को मुरली सुनाएंगे ऐसे मारती हूँ मैं, अकेले ने सुनी कितनी बार मुरली, तो ड्रामा कितना कल्याणकारी है। आत्मा ने नाराज नहीं किया मुझे, मुरली सुनाते थे फिर मतलब ध्यान खिंचवाते थे कि आप बच्चे का बैग भी भर रहे होंगे, मैं इंस्ट्रक्शन दे रही, तभी हो सकता है उसको सुसु के लिए लेके गए होंगे बाथरूम में, तो मुझे बहुत कंसिडर करते थे कि बच्चे के साथ जाती थी ना, तो कभी बच्चे का खिलौना जमा करते टाइम इधर उधर ध्यान होता था, कभी चटाई रखने जाते थे उनकी जगह पे सारी चीज़ें, तो वो मुझे हमेशा कंसिडर करते थे कि कोई बात नहीं सुजाता बहन आ जाओ। फिर पूरा समझा कि हो गया तो जाते टाइम कहते थे आज ऐसे ऐसा था इसलिए क्लास नहीं है। अच्छा, कृष्णा की वजह से वास्तव में सब लोग बातें करते हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्मा, कृष्णा की वजह से देखो कृष्णा को लेके भी आते हैं, बेटी को, इतनी छोटी बेटी को लेके आते हैं, मुरली में आते हैं, वास्तव में अच्छा ही बोलते हैं जी, बहुत परिवार की दुआ भी है सुजाता के साथ बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं देखो, हाँ जी मेरे पीछे भी बहुत अच्छा बोलते ब्राह्मण मेरे लिए, बताया मुझे, बच्चों ने भी बताया। बाबा कहते हैं बच्चे, जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसा समझो हम भाइयों को समझाते हैं, यही दृष्टि रहे, इसमें ही बच्चों को भारी मेहनत है, मेहनत से ही तो ऊंचा पद मिलता फिर। हाँ, बाप भी ऐसा ही देखेंगे, फिर बाप की नज़र भी भ्रुकुटी के बीच में ही जाएगी। आत्मा तो अति सूक्ष्म छोटी बिंदी है ना, सुनती भी वही है, लेकिन तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में ही देखेंगे। बाबा भी यहाँ ही है तो ब्रह्मा भाई, ब्रह्मा की आत्मा तो भी यहाँ ही है, आज ब्रह्मा को बोला आपका भाई भी उसी भ्रुकुटी में है और शिव बाबा भी इसी में है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर ही बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था ज़रा मुश्किल है। तो बाबा ने गृहस्थ व्यवहार वालों को और भी थोड़ा अटेंशन से प्यार दिया। तो अभी वही बात चली, अपनी बात मुनि इधर उधर जाता था तो समर्पित के लिए बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो ठीक है, हाँ, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था ज़रा मुश्किल है। हाँ, सुनकर घर चले जाते हैं, फिर वहाँ के वातावरण में और बातें होती है। हाँ, तो थोड़ा सा उनके इधर से ज्ञान हटने की संभावना है, तो बाबा उसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, क्या तुम बाप के भी हो, तुम भी सुनते हो,
अब बाप की नज़र भी भ्रुकुटी के बीच में आएगी बच्चों के। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी आत्मा ही है। तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे, बाबा भी यहाँ ही है, तो भाई ब्रह्मा आत्मा भी यहाँ ही है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान के सागर बच्चे ज्ञान के सागर बन जाते हो। तो ब्रह्मा बाबा सामने बैठा है और बच्चों को समझा रहा है, वो सीन देखो, और उनको ही कह रहा है तुम्हारे लिए तो आसान है, हाँ, मेरे गृहस्थी बच्चों के लिए तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने बाबा ही यज्ञ है, सेवा ही है, दूसरी बात ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा सामने बैठा है, वो मीटिंग को इमर्ज करो मनमंडल पे। तो बाबा कहते हैं देखो तुम क्या करते हो अभी, तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में ब्रह्मा के देखते हो। तो ब्रह्मा बाबा सामने बैठा है ना, इसलिए तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे। क्यों? ब्रह्मा बाबा भी यहाँ ही भाई तुम्हारा बैठा है उसी भ्रुकुटी में, और बाबा भी यहाँ ही है, तो भाई भी यहाँ ही है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान के सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। हाँ, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, लेकिन मेरे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बच्चों के लिए ये अवस्था ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो बाबा के सामने भी नहीं है और ऊपर से गृहस्थ में भी है। हाँ, फिर क्या करते, आते भी है लेकिन सुनकर चले जाते घर। वहाँ का वातावरण और है ना, यहाँ तो सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। क्या करो बच्चे, फिर वातावरण का प्रभाव आ रहा है तो क्या करना पड़े, अपने को भी आत्मा समझो और बाप को याद करो, और फिर क्या करो, सबको देखो, यह भी भाई है मेरा, यह भी मेरा आत्मा भाई है। इसी दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप की ही याद बाप ही याद रहता है। फिर इस विधि से चलोगे तो हाँ, इसमें मेहनत करते रहेंगे तब वो पास विथ ऑनर होंगे। ऐसे अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। बाबा ने टोटल साकार मुरली लेकिन बहुत बड़ी गहरी बात की, और इसी मुरली को अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज करने में 40 वर्ष ले ली। साकार में जो उनको सिखाया उसको रिवाइज करके 40 वर्ष चलाया। कितना श्रेष्ठ भगवान का खेल है देखो। इसलिए ब्रह्मा बाबा आज क्या कहते हैं सामने आमने सामने बच्चों को कि बच्चे क्या है, तुम तो सामने बैठे हो, तुम्हारे लिए आसान है, फिर बाबा को गृहस्थी बच्चों का प्यार आ रहा है तो तुम्हारे लिए तो बहुत सहज, लेकिन मेरे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले के लिए यह अवस्था ज़रा मुश्किल होती है। तो हमारे लिए स्पेशल बताया भी अलग बात। तो क्या बताया बाबा ने कि बच्चे सुनकर घर जाते हैं, हाँ, वहाँ का वातावरण ही और है, वो यहाँ सहज है। हाँ, बाबा ने जैसे बस सिखाया वैसे स्थिति बनाना यहाँ सहज है। तो कौन से बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है अभी गृहस्थी में फिलहाल? हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ के वातावरण में चले जाते हैं सुन के। हाँ, वहाँ का वातावरण ही और है घर का, यहाँ तो सहज है बाबा के साथ। हाँ, इसलिए बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बताते फिर सभी को। अपने को भी आत्मा समझो, हाँ, बाप को याद करो फिर आत्मा समझ के, यह भी भाई है। इसी दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। फिर शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप की ही याद रहती है, क्योंकि बाबा की शिक्षा बुद्धि में चल रही, मैंने बाप साथ चल रहा है, तो शरीर भी भूल जाता है। कर्मातीत अवस्था ही सबको चाहिए ना। तो बाबा ने कहा आत्मा भाई की दृष्टि और बाबा की याद से कर्मातीत बन जाएंगे, शक्ति आएगी। कर्मातीत अवस्था लास्ट की, कर्म की आत्मा अतीत से तुरंत सेकंड में समेट लिया। हाँ जी, बाबा के साथ कहते ब्रह्मा बाबा उड़ गया, वो मेरा यज्ञ कैसे चलेगा और ऐसे बस कुछ भी नहीं, सारी सोच समेट ली कछुए जैसी। और इस तरह से बाबा ने अतीत कहा है। तो बाबा ने कर्मातीत अवस्था का बहुत बड़ा हमारे जीवन में अभी ये है, रोल है। कर्मातीत अवस्था लास्ट की अवस्था, इसलिए इसके ऊपर इतने क्लास से बात मत पूछो एक शब्द के ऊपर अपने सीनियर के। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझ, और दूसरे को भी ये भाई है मेरा आत्मा भाई। इसी दृष्टि से तुम कर्मातीत कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे ना, क्या करेंगे, मेहनत। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विथ ऑनर होंगे, जो ब्रह्मा बाबा और दादियाँ हो गई। हाँ, ऐसे अवस्था में बिरला कोई रहता है, फिर भी बताया सत्य था। ऐसे अवस्था में बिरला कोई रहता है। विश्व का मालिक भी
वही बनते हैं फिर। 8 रत्नों की माला भी है ना, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। रत्नों में जाना है, 8 में जाना है, 108 में जाना है, 16,000 में जाना है। कल बाबा ने कैटेगरी बता दी। कल बाबा ने बोला पहले नंबर वाले 108 रत्न। हाँ जी, 108 बोला, 108 बोला, 108 ही बोला पहले के लिए, क्योंकि माला होती है और फिर वो माला एक ही होती है। तो 108 को प्रथम नंबर के बोले, फर्स्ट नंबर वाले। क्लास में भी होता है ना, स्कूल में भी 108 प्रथम क्लास वाले बोला, 16,108 2 नंबर क्लास, और थर्ड नंबर क्लास वाला 9 लाख वाले। तो उधर बाबा ने कितना सुंदर समझाया कल। तो हमने भी अपना जगह फिट कर लिया भाई, एक में आना है। तो बाबा कहते देखो 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ जरूर ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके, हाँ कैसे भी करके मतलब आपको तो ऑलरेडी परिस्थिति ने झंझोड़ के रख दिया, लेकिन आपने परिस्थिति को पार कर ही लिया आस्ते आस्ते। बहुत बड़े बधाई। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे, इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती ही नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध ही हो जाता है। ये तो है बराबर, हम तो इसके दायरे में चल रहे हैं, स्नेह भी और संबंध भी है। हाँ, भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है, दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य बातें मैं सुनाता हूँ, क्योंकि तुम इतने गहरे अभ्यास कर रहे हो, बाबा को समझ में आ रहा है, इसलिए बाबा ऊंची आगे की बात सुनाते हैं। बाबा कहते हाँ, दृष्टि वह जम जाती है, इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। माना डेप्थ, माना एकदम राजा बनना है ना बच्चे, डायरेक्ट ये कर ले बस, सारी बातें सारी मुख्य बातें पे आ गए। सो जैसे क्लास में भी टीचर पढ़ाते हैं ना, तो देखो आपको याद होगा VIP पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टीचर बोलते थे बच्चे VIP लिखो इसके ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से कुछ आएगा। तो VIP पोर्शन हमें से बुक में नोट करते थे बार, और हमें तो VIP वेरी इंपॉर्टेंट भी था। VIMP माना ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टीचर इशारा देते नहीं तो आना ही। हमारे इधर था, हर सब्जेक्ट में टीचर नोट करते टाइम भी और पढ़ाते टाइम भी बताते थे। बुक रहते थे हमारे सामने, तो बुक रहते थे तो टीचर टेबल पे बुक लेके पढ़ा रहा है। सबको अपनी बुक खोलनी होती थी, एक लिखने की बुक, एक पढ़ने की बुक रहती सबके पास। तो टीचर हमेशा बोलते थे बच्चे ये पैराग्राफ के सामने लिखो VIMP, माना वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसमें से आना ही है पार्ट। तो इस तरह से बाबा आज कहते हैं इसीलिए तुम समझदार हो, बाबा को पता चल रहा है ये बच्चा दृष्टि जमा रहा है, तो दृष्टि वह जम जाती है। इसीलिए फिर बाप कहते हैं तुमको ही बहुत गुह्य बातें सुनाता। फिर मुख्य पॉइंट आगे की, गुह्य माना बहुत डेप्थ है उसकी, भगवान की गुह्य बातें। एक तो भगवान ही आती सूक्ष्म, एक तो वो इतना डेप्थ है कि बात मत समझो। बात कितनी जन्म लेके मनुष्य समझता है, इस कितने भी जन्म ले लो उसको नहीं समझ पाएंगे। और हमारे सामने आ गया, फिर हमें इतना ऊंचा पद देने का रास्ता बता, और हम उस ऊंचे पद के योग्य हैं, इसलिए गुह्य बातें। सो मीठे बच्चे कहते हैं बाकी किसी की बुद्धि में ही नहीं है कि भगवान ऐसे सामने आके पढ़ाता है। नो, हम तेरे चरणों के दास और दूल्हे कहते हैं। तो दृष्टि वह जम जाती है, इसलिए बाप कहते हैं हाँ तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। हाँ, इसमें तुम्हें क्या करना है, क्या करना पड़ेगा बताए बच्चे। गुह्य पॉइंट आ गई, सारा राज आ गया। अभी सीक्रेट ऐसे करो तो रेसिपी बन जाएगी, आपका मेल बन जाएगा। तो रेसिपी आ गई, प्रोसीजर आ गई, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा। आप बताइए क्या चिंतन है। अभी तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, इसमें अभ्यास करने का मेहनत करना है। इसमें अभ्यास करना, मेहनत का काम तुम बच्चों को करना है। यहाँ भी बैठे हो ना, हाँ यहाँ भी बैठे हो, तो अपने को आत्मा ही समझो, आत्मा ही सुनती है। तो बाबा के बच्चे मधुबन पहुंच गए। हमारी सासू माँ दौलत जी की माँ मधुबन में गई, तो दौलत जी के कल से इतने खुशी के बात मत पूछो, खुशी में हिलोरे ले रही। हाँ, दौलत भाई की माता जी मेरी सासू माँ पहले बार मधुबन में पैर लगाए, तो दौलत भाई जी कल से तो कृष्णा के झूले में झूल रहे हैं। मेरी माई मधुबन गई है, बात मत पूछो। रोज
ऑफिस जाते ही दिया बत्ती लगाने से पहले माता श्री को फ़ोन करते हैं, उनके नियम है उनका। तो अभी उनकी माता मधुबन गई है, तो कल इतनी खुश है, बात मत पूछो। कल से ये खुशी अपनी है बच्चे की, वो बता नहीं सकता कोई शब्दों में अपने माँ के लिए क्या है सबके दिल में। और आप लोग जो पुरुष आत्मा है तो एकदम इतनी निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है माँ से, बात मत पूछो। जैसे एक माँ अपने बच्चों को, जैसे हम माँ हैं तो हमें माँ का दिल क्या होता है आप नहीं समझोगे इतनी गहराई से, वैसे बच्चा पुरुष आत्मा अपने माँ से कितना प्यार करती है वो हम नहीं समझ सकते जी। तो मीठे बच्चे कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं मीठे बच्चों को घुए घुए बातें सुनाएं, इसमें अभ्यास करने की मेहनत का काम तुम्हारा है। तो ये बातें आज मीठे बच्चों को वहाँ मिलेगी। हाँ, तो हाँ, हरभजन भाई पहुँच गए दिल्ली, फ़ोटो आ गए, आपको भी आ गए फ़ोटो हमें आ गए। हाँ, फ़ोटो आ गए, फ़ोन भी 10:30 बजे बजा रहे थे, मिस कॉल दिख रहा है, लेकिन सुजाता बहन सो गए होंगे। फ़ोटो आ गए, दीदी से ले लिया है, दीदी आशा से बहुत प्यार से एकदम खुद उनके अकेले के लिए पूरा मीटिंग का भी हुआ है इंतज़ाम, और उनको गिफ्ट भी मिल गया वारसी से, तो उसके फ़ोटो भेजे उन्होंने। तो इस तरह, हाँ दिल्ली में आप निकलेंगे आज मधुबन के लिए, दिल्ली में पहुंच गए बहुत टाइम पे सब कुछ। तो इस तरह से तो उनको भी आज बाबा इशारे दे रहे हैं अभी। हाँ, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं हाँ क्या करना है, पॉइंट तो बाप ने गुए गुए दिए, इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो ना तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है, सुनाने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनती है? आत्मा निर्लेप है तो कौन सुन रहा है फिर? ये सारी बातें रॉन्ग है, आत्मा निर्लेप नहीं है। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, मेहनत तो बच्चों को करनी है। 2 बार रिपीट किया महावाक्य, मेहनत और गुह्य बात की। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, मेहनत तो तुम बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वो ज़रूर मेहनत करेंगे और अपना पद पाएंगे, अपना अनुभव भी सबको सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता हूँ, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनाता हूँ, आदत पड़ गई है, आत्मा को ही सुनाते हैं बाबा, मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। तुम सबको समझाते हो अपने मुख से, फिर मन मना भव, मन को समझाता जाता है। हाँ, तो मन मना भव की दूसरी परिभाषा आज हमको मिली। पहले तो मेरा इतना ही चलता था मन मना भव के लिए चिंतन, कि मन से बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। मन मना भव के आज बाबा ने बताया कि मैं तुम्हें मन के द्वारा सुनाता हूँ, क्योंकि आत्मा की कर्मचारी मन है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुनाता हूँ, फिर ये तुमको सुनाता है, फिर तुम दूसरे को सुनाते हो, सुनाते सुनाते मन मना भव हो जाते, मन को सुना रहे। हाँ, तो मन की वे अलग परिभाषा आज मिली हमें। तो बाबा कहते हैं आप आने से मुरली ऐसे गहराई में जाती, बात मत पूछो, बहुत ही अलग है प्रभाव, बहुत सुंदर। शुक्रिया बाबा, 1 लाखों के बराबर हो जाता है। योगी बच्चों का तो कोई हिसाब मुकाबला नहीं कर सकता। मीठे बच्चों, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। हम ऐसे सुनाता और सुनता हूँ, आदत पड़ गई है, आत्मा को ही सुनाते हैं बाबा, मन मना भव। फिर वह उनको कहते रहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। यह गुप्त मेहनत बच्चों को करनी है, यह गुप्त मेहनत है बच्चे। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, तो वो तो स्थूल पढ़ाई की बात हो गई, और कहते एकांत में जाके बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, क्योंकि उधर मन इधर उधर जा नहीं रहा था, तो पढ़ा वो फिक्स हो गया। हाँ, तो बाबा कहते जैसे स्थूल पढ़ाई एकांत में जाके झाड़ के नीचे आकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। हम आत्मा भाई के लिए है। तुम नई नई बातें सुनाते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो, फिर नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए बाबा। अरे बच्चे,
तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुये गुये बातें सुनते हो, फिर देरी से आए तो भी कोई बात नहीं, फास्ट जा सकते। बाबा कैसे नशा दिलाते बता। बाबा को कहते बाबा हम कितने देरी से आए। मेरा भी ऐसे 2-3 दिन पहले संकल्प चला तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा हम देरी से आए। अरे तुम तो और ही गुये गुये बातें सुनते हो फिर, और फर्स्ट क्लास वाली बातें। तो देरी से आए तो फर्स्ट क्लास मिल रहा है, हाँ तो उसमें नहीं जाओ व्यर्थ विचारों में। फिर बाबा कहते हैं अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुये गुये बातें सुनाते हो, जो पुरुषार्थ करने से ही उच्च पद मिलता है और ही अच्छा अच्छा होता जाता है। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं, ये भी ध्यान रखना है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। अनायास, अंतिम समय में कुछ भी तकलीफ नहीं, कोई सायास नहीं। स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ के प्रकृति को प्रकृति के हवाले कर दिया। जैसे आपका पेन है तो एकदम हवाले कर देंगे, भाई ये ले लो आपका, कुछ भी नहीं, सायास नहीं, कुछ मेहनत नहीं, अनायास आत्मा निकल जाएगी। अनायास, तकलीफ नहीं, कुछ उसमें सायास नहीं करना पड़ेगा। तो माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं, माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। हाँ, तुम जीत पहनो, कर्मातीत अवस्था मन मनाभाव में जीत पहनो। हाँ, तब जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। याद की अवस्था में कोई तकलीफ नहीं। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। दुनिया मतलब मन बुद्धि इधर उधर नहीं खींचेगी। आपको पक्का है अंदर और खुशी है मैं बाप के पास जा रहा हूँ, तो इससे अनायास शरीर छोड़ेंगे। हाँ, तो जैसे अनायास छोड़ा तो कर्मातीत अवस्था हो गई। तो बाबा कहते क्या है, समझेंगे आत्मा हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो बहुत सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष की बात तो कोई होती नहीं, बाकी मोक्ष में तो कोई जाता नहीं, न मोक्ष को कोई पाता नहीं, ना ही वापस जाता है। नाटक में तो सब एक्ट्रेस चाहिए ना, इधर में ड्रामा में इस पृथ्वी रंगमंच पे नाटक चल रहा है तो सब एक्टर चाहिए। बीच में से कोई वापस परमधाम ब्रह्मलोक जा नहीं सकता। बाकी चाहना तो कुछ भी कर सकती है आत्मा, मोक्ष चाहिए, सब चाहिए, लेकिन नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना। अंत में सब आ जाते हैं ना स्टेज पे। इस धरा पे भी ऐसा ही खेल है। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस स्थापना हो रही है। कितने करोड़ मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। सी ऑफ, बाय बाय, सेंड ऑफ, सबको ऊपर जाना है, सी ऑफ करेंगे। सी यू नहीं, सी ऑफ, शांति में, रेस्ट इन पीस, सी ऑफ हो गया। हाँ, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो, सभी आत्माएं मच्छर सदृश चली जाएंगी। सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। किसी में भी दिल नहीं, बस मिलेंगे भी नहीं, फिर मिलेंगे नहीं, ओम शांति ही, बस सी ऑफ, ओम शांति। हमारा इंग्लिश के बदले हमारा ओम शांति। तो बाबा ने कितना अच्छे से समझाया, सी ऑफ, कितनी गहराई सी ऑफ शब्द में, सुनने में कुछ भी नहीं लग रहा है, सोचने से कितना गहरा। सी यू नहीं, सी यू लेटर भी नहीं, सी ऑफ, वरना ओम शांति टोटल। तो सबको हम, बाबा भी सी ऑफ करते हैं हमें, सबको हम सी ऑफ कर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम तो पूरे विश्व को सी ऑफ करेंगे। वो लोग तो करके ज़्यादा से ज़्यादा करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे। तुम कितनों को सी ऑफ करते हो। सभी आत्माएं मच्छर सदृश चली जाएगी शांति धाम। मच्छर, एक ऑल आउट लगा दिया, सारे गिर गए। वैसे इधर में एक ऑक्सीजन का बॉम्ब फूट गया, सॉरी कार्बन का, बस हो गया तुरंत जी, सी ऑफ हो गया सबका। मच्छर सदृश, बड़ी ये गहरी बात है, हम लेते नहीं कभी दिल में। सभी मच्छर सदृश चले जाएंगे शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने,
और सबको भेजने के लिए सियोप में भगवान ने मास्टर भगवान बना दिया, मास्टर भगवान बना दिया स्थिति वालों को। तो बाबा कहते हैं तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए शांति धाम, तुम्हारी बातें ही वंडरफुल है। इतने करोड़ मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे ना, सब वापस मूल वतन ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारे बुद्धि में काम करती है, बाह्य ज्ञान भी तुम्हारे बुद्धि में काम करती है। इनके बुद्धि में एक्यूरेट काम चला, इसलिए दिल फिर वापस आया ही नहीं दुनिया की तरफ। कोई ब्रह्मा को कोई हरा नहीं सका। चाकू छुरी ले लो, कोर्ट कचहरी कर दो, अग्नि लगा दो, कोई हरा नहीं सका। एक बार बाबा के मन में ठान लिया ना, कुछ भी आ जा, सारे कष्ट आ गई इस दुनिया के, उसको भूख मार भी आ गई, घर भी जला दिए, पैसे की कमी हो गई, खान पान की कमी हो गई, अन्न पानी सबकी परीक्षा हो गई, जेल भी हो गई, सब हो गया, लेकिन वो पीछे हटा नहीं। ये बात है। वाह, क्या मेरा ब्रह्मा बाबा है। देखो, तो बाबा कहते तो हम कितने अच्छे समय चल रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ आसान, रेडी बना हलवा, खाना है, बस पचाना है। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हारी बातें वंडरफुल है, इतने करोड़ मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सीजरा बड़ा हो जाएगा ब्राह्मणों का भी, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। रुंडमाला नीचे वाली, पहले रुद्रमाला, फिर रुंडमाला माना धर्म गुरु वगैरह, सेकेंड द्वापर युग में आने वाले आत्माएं, और फिर रुद्रमाला माना सभी आत्माएं आ गए उसमें, हम तो ऊंची माला है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, धीरे धीरे सीजरा बड़ा होता जाएगा, तो हमें पहले हमें ज्ञान मिलता, उसके बाद फिर हमारी प्रजा नौकर चाकर, फिर सतयुग की हो गए तो कल के लिस्ट में आ गए 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद द्वापर युग में आ गए। द्वापर युग में भी ठीक है देवी देवता है, लेकिन त्रेता में देवी देवता है, लेकिन द्वापर में हम राजा है ना, तो प्रजा चाहिए, बहुत चाहिए, सारे चाहिए, तो तभी फिर सारा सीजरा आता है। इसलिए बाबा कहते हैं धीरे धीरे सीजरा बड़ा हो जाएगा। फिर रुंडमाला में भूत पिशाच सब दिखाते हैं, जानवर बिनवर सब। हाँ, रुंडमाला इसमें पूरे भूतों के मुखड़ा लगाते हैं, स्केलेटन का, हड्डी का, तो उसको रुंड कहते हैं। और फिर रुद्रमाला माने सारी आत्मा एक साथ बैठ गई परम धाम जाके। फिर रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारे बुद्धि में है कि रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। याद करने के लिए बाबा अनेक प्रकार से बच्चों को समझाते रहते हैं। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे। समझ गए क्या? अभी रुद्रमाला में जाना माना सब एक साथ ऊपर जाएंगे, फिर रुंडमाला माना बाबा के श्रेष्ठ बच्चे बाबा के पास भी रहेंगे, लेकिन अंत में भी सबके भीड़ में भी है, इस तरह से। और इसका और भी गहराई से कल आपको हम समझाएंगे। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। समझ गए? रुंडमाला ऊपर गए, सारे गए, फिर नंबरवार आते गए। जी बिल्कुल ब्रह्मा सो जी, रुंडमाला रुद्रमाला ऐसा ही जी, बहुत अच्छा। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को वैसे कोई नहीं जानते। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। संगम आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ तभी ही जानना, पहले कोई नहीं जानता इस बात को। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम क्या हो बच्चे? तुम हो लाइट हाउस, सबके लिए सोजरा करने वाली लाइट। अंधेरा दूर करने के लिए लाइट तो जलाना पड़ेगा ना, फिर लाइट की तरफ सब आएंगे। हाँ, क्योंकि सबको दुख से छूटना है, अंधेरे से छूटना है। हाँ,
जी, द लाइट, एक्यूरेट। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पे लगाने वाले। माना जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। क्या चाहिए? सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो सबको ठिकाने पे। हाँ, सबको ठिकाने पर लगाने वाले तुम लाइट हाउस हो। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसे कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना हो जाती है इस धरा पे। सब कुछ तुमसे शुरू होता है, इसलिए सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल तुम्हारे लिए लागू होते हैं। तो ऐसे बाबा कहते तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसे कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो। देखो अभी बाबा जो है सारे टाइटल हमें। तुम सर्जन भी हो। हाँ जी, थोड़ा तो बाबा के ज्योतिर्लिंगम पे कल समझाया कि वो उसके नाम क्यों है, कर्तव्य और कर्मवाचक। वैसे बाबा भी उसके टाइटल हमें देता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, कोई भी बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो इस सृष्टि पे, इसलिए वो है वैद्यनाथ, सभी का डॉक्टर, तो हमें भी ऐसे बनाता है। हाँ, दुखों से सबको सुख की तरफ जाने के लिए दुख की विकारी बुद्धि का ऑपरेशन करना है। हाँ, सो तुम भी सर्जन हो, फिर सराप भी हो। सब गंदगी दे दो हमें, हम आपको फ्री में देते हैं ज्ञान। छोड़ जाओ इधर ही सेंटर में सारी कचरा। फिर चिट्ठी कितनी सारी हमारी विधि भी है ना, आते हैं तो हम त्यौहार में आते तो बताते तुम्हारे कुछ भी लिख दो, कल भी हो गया। तो बाबा ने भी आज बच्चों को आशीर्वाद दिया कि सही कर रहे हैं। कल बेलपत्र कट किए थे बच्चों ने, बेलपत्र का पेपर, बेलपत्र के शेप में, और उनको बोल दिया लिखो आपको क्या छोड़ना है, भगवान को बोल दो ये मेरे को तकलीफ देती है, कोई नहीं देखेगा बोले आपके सिवाय, आप इसमें लिखो कि बाबा ये मुझे छोड़ना है, इसलिए बेलपत्र उसके ऊपर डालते हैं। तो बोलो भगवान को, बोलो मेरे में ये कमज़ोरी और हम आपको दे रहे हैं, ले लो हमारी ये कमज़ोरी। तो लिखा सबने, बोला ये किसको देना है, तो सामने बोल दिया उधर अपने पास रखो, और नहीं तो शिव आप दे दो, भगवान को दे दिया, हो गया ख़त्म आपकी कमज़ोरी, समझ लो। तो इसलिए बाबा ने कल के लिए सेवा के लिए हमें मार्क्स दिए, ये डायरेक्ट समझदार को इशारा काफ़ी। तो बाबा कहते तुम भी सर्जन हो, सराप भी हो, धोबी भी हो, इसलिए उसका नाम ऐसे है, अमरनाथ, भोलेनाथ और सौदागर, बाजीगर, रत्नागर बाबा के नाम है। तो बाबा ने हमें बोला तुम भी सराप हो, बिजनेस करते हो ज्ञान रत्नों का। हाँ, और फिर तुम सर्जन भी हो, शराब भी हो, धोबी भी हो, सभी खूबियाँ विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती है, महिमा तुम्हारी भी हो जाती है। वैसे ही बाप तो चुप जाता है, महिमा सारे हम बच्चों की होती है। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा तुम्हारा गायन होता है। बाप तो एक ही बार आके तुम्हें समझाते हैं। बाप को सुनने से क्या फ़ायदा? बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते बताओ, ताज़ा ताज़ा फ्रेश हेल्दी माल। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा रहे कि हम संगमयुगी ब्राह्मणों से ही ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे हैं, ये नशा रहे। तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो नशा पार कराएगी हमें। तो क्या नशा रहे धारणा के लिए? कि सदा नशा रहे कि हम संगमयुगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इसी समय हमारे में भर रही है। 2, जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सो सी नो इविल। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। वरदान, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली आधिकारी आत्मा भव।
ईश्वरीय सेवा से सब मिलेगा मेवा। हाँ, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा। क्या मिलता है बच्चों मेवा में? पूरी राजधानी, अखंड, अमर पद, ईश्वरी और प्रकृति पे पूरा कमांड। प्रकृति पति बन जाते, शरीर दुख देता ही नहीं। फिर 2500 साल का अखंड आनंद ही आनंद, 21 जन्म, एकदम आनंद ही आनंद। हाँ? ईश्वरीय सेवा द्वारा क्या समझाते बाबा वरदान में? ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली आधिकारी आत्मा भव। वरदान का विस्तार बाबा कहते, कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और सबको पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बने जाए। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी तुम बन गए। इसी नशे में रहो। हाँ जी, तो आज भी नशा चढ़े के आज भी राजयोगा वाले आ रहे हैं। स्लोगन, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। तो किसी भी सेवा का बोझ थकान नहीं दिलाएगा। हाँ जी, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।